और मेरे जुगाड़ कोडर्स क्या चल रहा है? रेडी हो बिल्कुल जो भी हमने सीखा है उसको रियल में इंप्लीमेंट करने के लिए? अभी बारी है फिर से प्रैक्टिस सेट की, और प्रैक्टिस सेट इस बार रियली धमाकेदार होने वाला है, कुछ बहुत मस्त होगा। वो तुम देखोगे ना तो मजा आएगा, बनाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और बनाने के बाद करना क्या है? कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मुझे टैग कर देना है सार्थक सेवी नाम से। तो चलो करते हैं हम मजेदार बातें सीएसएस की। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और हमारा टारगेट था कि इस नैव बार को करना है स्टाइल। तो सबसे पहले तो मैं स्टाइलिंग में देख सकता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ ना, तो ये जो होम, कॉन्टैक्ट, यूजर और पोजीशन लिखा है ना, ये सारा एक साइड घुस गया है। अरे मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ, यस बिल्कुल। तो ये चीज़ हम करेंगे अपने होम मतलब इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स में हमारे पास ये नैव है और ये हेडर है। तो इंडेक्स के सीएसएस में जाते हैं जिसका नाम है स्टाइल सीएसएस, और देखते हैं भाई ये नैव वगैरह को हमने कैसे स्टाइल किया था। अच्छा, बॉर्डर वगैरह दी थी हमने। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये नैव के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे होगा? फ्लेक्स की मदद से, राइट। तो चलो हम सबसे पहले बोलते हैं कि ये जो नैव है वो होगा फ्लेक्स। अब जैसे ही मैंने फ्लेक्स बोला उसने बोला ठीक है फ्लेक्स कर लो, हमको क्या करना है? कुछ नहीं फर्क पड़ा उसको। ठीक है, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब मैं बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट, और उसको मैं बोल देता हूं कि स्पेस अराउंड। अब जैसे ही मैंने स्पेस अराउंड बोला तो वो देखो सारी चीज़ें ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और चाहे मैं इसको बड़ा करूं चाहे छोटा करूं वो अपने हिसाब से फैल जाएंगी। ठीक है, ये पावर हो गया हमारे फ्लेक्स का। ठीक है, तो इस फ्लेक्स की वजह से एक और अच्छी बात हुई कि अब जो पैडिंग हम दे रहे हैं ना उसको देखो, वो अपने आप ही बहुत अच्छी सी एक पैडिंग है। तो इतनी ज़्यादा पैडिंग हमें देने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम चाहो तो। लेकिन क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसकी बॉर्डर जो है ना, इसकी बॉर्डर को हम करेंगे कुछ ना कुछ। पहले बैकग्राउंड कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर। और इस बार बैकग्राउंड कलर ना थोड़ा सा डार्क रखना है, जिससे कि ये जो मैंने लिखा है ना वो मज़ेदार हो जाए। तो डार्क कलर क्या है? डार्क ब्लू ले सकते हैं हम, या फिर हम ब्लैक ले सकते हैं। सिंपल ब्लैक लेंगे ना तो बहुत मज़ेदार दिखेगा। देखना क्या हुआ, ब्लैक लिखा बहुत सही है। अब ये हम बॉर्डर को हटा देते हैं, ये देखो बॉर्डर हट गई। लेकिन अब हो ये रहा है कि जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे लिंक हैं, वो अजीब कलर के हो गए, उनको कलर कर देते हैं हम वाइट से। तो हम बोलेंगे भैया वाइट का कलर रख दो इसके अंदर के जितने भी हैं। लेकिन वो हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि ये एंकर टैग जो है इनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, खुद का एक सिस्टम होता है, कलर होता है। तो वो कलर हमें एक्चुअली में नैव के एंकर में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ जाएंगे हम और ये कलर दे देंगे, तो ये देखो हो गया वाइट कलर का। ठीक है, अभी ये वाइट कलर का हो गया है और बढ़िया तरीके से दिखने लगा है इस तरीके से। अब इसको करना यह है कि हमें इसको स्टिकी रखना है टॉप में। तो नैव में जाएंगे और नैव में हम बोलेंगे कि भैया तुम जो है ना अपनी पोजीशन जरा सेट करो, बहुत बहुत नाटक हो गया, बहुत घूमते रहते हो इधर उधर। पोजीशन सेट करो अपनी, बिल्कुल एक जगह रहोगे तुम। कहाँ रहोगे? स्टिकी रहोगे। स्टिकी कर तो दिया हमने, लेकिन अभी भी नहीं काम कर रहा है। रिमेंबर क्या होता है? स्टिकी को हमें टॉप से बिल्कुल जीरो पे ही अटकाए रखना है। इसका मतलब हमें इसको देना पड़ेगा भैया टॉप से ना तुम 0 पिक्सल पे ही रहो हमेशा हमेशा। अब क्या हुआ? अब देखो ये, अरे ये कुछ हुआ नहीं इसमें, तो आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? तो इसके लिए हम देखते हैं कि सब कुछ तो सही किया है हमने। ये हमने हेडर के अंदर रखा है, क्या ये हेडर ज़रूरी है? अगर हेडर हटा दें हम, हाँ ये देखो अब काम कर रहा है। अब हमारा जो हेडर है और ये सॉरी नैव बार है वो बिल्कुल स्टिक है ऊपर की तरफ। अब ये हेडर के साथ क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि हेडर की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया था ना हेडर भी बना किस लिए है? हेड वाले सेक्शन के लिए। तो वो हेड वाले सेक्शन के लिए बना है, नैव नेविगेशन के लिए नहीं बना है। हमने उसको नैव के अंदर नैव को हमने हेडर के अंदर डाल दिया था, वो गलती कर दी थी। तो हेडर हमेशा कोई पेज के हेडर के लिए बनता है, जैसे कि हमने ये पेज का हेडर बना के रखा है यहाँ पे। तो इसलिए वो कर रहा था प्रॉब्लम, उसको हटाया, काम हो गया हमारा बढ़िया मस्त तरीके से। ये देखो स्टिकी हो गया और वो हमेशा इस तरीके से जो है वो वहाँ पे चिपका रहेगा और बढ़िया तरीके से हमारा ये काम हो गया। लेकिन अब हो क्या रहा है? मान लो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो सब कुछ सही रहे, लेकिन हमारा ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ऊपर से जाए। ठीक है, ऊपर से जाए मतलब ये नैव बार के ऊपर से जाना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती, और ये H1 जो है मेन टैग में, इसको हमने टाइटल दिया है क्या? नहीं, H1 ही बोला है। ठीक है, H1 से ही हम करते हैं इसको। अब हम बोलेंगे इसका Z इंडेक्स, और Z इंडेक्स देंगे हम 1। देखते हैं 1 से क्या हो रहा है। 1 से कुछ नहीं हुआ। क्या 2 देने पे कुछ होगा? 2 देने पे भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो Z इंडेक्स है हमारा, ये हमेशा काम करता है पोजीशन के साथ। तो हमें पहले पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि भैया इसकी पोजीशन है कहाँ, तभी तो हम बताएंगे कि ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, है ना। तो अब देखो ये करने से हुआ ये कि जैसे ही मैंने ये किया तो अब यहाँ पे ये जो हमारा टाइटल है ना, ये ऊपर से जा रहा है। ये देखो दिख रहा होगा कि ये पूरा जो हमारा नैव बार है ना उसके ऊपर से जा रहा है। तो इसका हम Z इंडेक्स 1 भी दे देंगे ना तो भी चलना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, ये देखो Z इंडेक्स 1 पे भी वो चल रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उतना लुक में अच्छा नहीं है ये, ऐसा करना नहीं चाहिए कभी, बट हमने समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें हमने बढ़िया अच्छे तरीके से कर ली। तो मज़ेदार था। हमने यहाँ पे यूज़ किया फ्लेक्स, हमने यहाँ पे यूज़ किया Z इंडेक्स, पोजीशन, स्टिकीनेस, बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ की जो हमने अभी तक पढ़ी थी, और इनको हमने यूज़ किया, पढ़ाई को हमने इस्तेमाल किया, प्रैक्टिकल करके देखा है। तो अब ना कुछ मज़ेदार करने वाले हैं। एक और मज़ेदार चीज़, तुम सुन के पक गए होगे, कानों में से खून आने लगा होगा। मज़ेदार 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 है तो है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यूज़र में जाने वाले हैं, और ये जो यूज़र की हमारे पास इमेज है ना, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का डॉट अगर हो जो ये रिप्रेजेंट करे कि भैया
ये ऑनलाइन है, ऐसा होता है ना हमारी बहुत सारे वेबसाइट्स में। तो चलो करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा यूजर HTML, और इसमें जहां पे ये इमेज है ना, ये होगा कैसे, इमेज को 2 एलिमेंट में हम रखेंगे, मतलब एक कंटेनर बनाएंगे, उसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक होगा इमेज और एक होगा वो डॉट। फिर डॉट को हम पोजीशन करेंगे। तो सबसे पहले इस डिव में जाते हैं और हम इसको, यहाँ पे इमेज है और एक और डिव बनाते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, मतलब ऑनलाइन आइकन, ठीक है, ये हमने दे दिया। अभी देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे हमने इसको डिव दिया क्योंकि डिव जो है वो बहुत जनरल पर्पस कंटेनर होता है और कंटेनर में हम कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलो user.css में जाते हैं अब, और यहाँ पे एंड में जाके हम इसको स्टाइल देते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा बैकग्राउंड का कलर बोलूँगा, और बैकग्राउंड कलर के लिए मुझे चाहिए ग्रीन। मैंने ले लिया ग्रीन, और ग्रीन देते ही साथ कुछ हुआ नहीं क्योंकि अभी हमने हाइट और विड्थ तो डिफाइन ही नहीं किया और उसके अंदर कुछ है भी नहीं। तो अगर मैं देखो कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे तो मजा आएगा। ये देखो ग्रीन कलर का हो गया, पर हमें कुछ लिखना नहीं है ना, हमें तो उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो विड्थ दे देते हैं हम, अभी 20 पिक्सल देते हैं, बाद में हाइट और विड्थ सेट करते रहेंगे। ये देखो ये इस तरह का एक बॉक्स आ गया, ठीक है, बॉक्स तो आ गया, पर ये बॉक्स नहीं होना चाहिए, गोला होना चाहिए, एक राउंड सर्कल होना चाहिए, जिसके लिए हम जानते हैं बैकग्राउंड रेडियस हमें करेंगे। सॉरी, बैकग्राउंड रेडियस नहीं, बॉर्डर रेडियस होता है वो। हाँ, तुम लोग बोल रहे हो इतनी देर से पढ़ा रहा है, खुद को याद नहीं है। हो जाता है यार कभी कभी, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस हम 40 पिक्सल दे देंगे तो अपने आप वो गोल हो जाएगा। हो गया, बहुत सही। लेकिन अब करना ये है कि ये जो है ये राइट साइड में टॉप में होना चाहिए, मतलब होना चाहिए इस पोजीशन पे। तो पहला तो इसकी जो पोजीशन है वो किसी और एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो होना चाहिए यस एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट करेंगे अगर, तो देखना होगा क्या, मजेदार चीज होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे ही हमने एब्सोल्यूट किया तो ये देखो ये खिसक के आ गया इस आंटी जी की एक आंख के ऊपर। ऐसा लग रहा है हमने वो होली में नहीं ऐसे गोला मार देते हैं बैलून, फचाक, ग्रीन कलर। तो आंटी जी के साथ होली हो गई, होली होगी, ठीक है। तो ये होली के हमने इस तरीके से बना दिया। अब इसको हमें मूव करना है राइट साइड में। तो हमने लेफ्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चलो राइट की प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या इससे कुछ होता है। 0 पिक्सल, अरे बाप रे, ये तो कहाँ पहुंच गया भाई। हमें चाहिए था कि ये जो इमेज है ना इसके राइट साइड में चले जाए, कोने में। ये तो पेज के राइट में चला गया। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने ये तुम्हें बताया था कि जब भी हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं ना, एब्सोल्यूट का मतलब है भाई तुम वॉल्स से कनेक्टेड रहो। अब वॉल्स से तुम्हारी पोजीशन डिफाइन की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी लेक्चर हो। अगर किसी लड़के को, किसी लड़की या स्टूडेंट को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट बोल दिया, बहुत बड़ी शैतानी की थी उसने, भाई दीवार से सटके खड़े हो जाओ, तो अब ये पोजीशन जो है वो डिफाइन होगी वॉल्स से या एजेस से। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, पता है ट्विस्ट क्या है, हम ये बता सकते हैं कि यार ये वॉल किसको कहना है। वॉल बोलना है ये पेज की बाउंड्रीज को, या फिर हम इस कंटेनर को, ये जो डिव हमने दिया है ना, इसको स्टाइल करके हम बोलते हैं भाई तुम्हारी पोजीशन जो है ना वो रिलेटिव है। अब जैसे ही मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा ना, तो जो भी मैंने इस आइकन के लिए, ये इस डिव के लिए मैंने पोजीशन को एब्सोल्यूट बोला है ना, वो एब्सोल्यूट डिफाइन किससे हो जाएगी, उसके ऊपर जो भी रिलेटिव होगा उससे। तो इसके ऊपर मतलब इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, वो ये वाला डिव है, और इसकी हमने कर दिया रिलेटिव। और जैसे ही मैं करता हूं सेव, ये देखो कूद के यहां आ गया। है कि नहीं इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इसको यहां से हटा के मैं कर देता हूं यूजर डेटा में, ठीक है। यूजर डेटा क्या, यूजर डेटा कहां से कहां तक था, यूजर डेटा यहां से यहां तक था, जिसमें इमेज थी, नेम था। तो ये देखो इस यूजर डेटा के कोने में चला गया वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना एब्सोल्यूट ढूंढता है नेक्स्ट हायर रिलेटिव, उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट है जो रिलेटिव में है। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, बॉडी में पहुंच जाएगा, और बॉडी के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो पोजीशन में एट द एंड बॉडी में आ जाता है, मतलब वॉल्स पे पहुंच जाता है हमारे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये पोजीशन देनी पड़ेगी अब इस डिव में। अब तुम बोलोगे इसमें क्लास देकर क्यों नहीं किया, अरे यार बहुत आलस है, अब उसको क्लास दो फिर सीएस में जाओ फिर वो लिखो, नहीं यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है हो गया। ठीक है, अब करना ही है कि इस जो हमारा ये डॉट है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो हम इसको करते हैं 5 पिक्सल का, कुछ ज़्यादा ही हो गया, 8 पिक्सल करें अगर तो 8 पिक्सल इज गुड, ठीक है। 8 पिक्सल हो गया, ये ग्रीन कलर का बता दिया हमने। लेकिन इसको क्या थोड़ा सा हम ऊपर कर सकते हैं जिससे कि ये इमेज से हट जाए, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे मार्जिन टॉप, लेकिन इस बार हम माइनस में देंगे, तो हम बोलेंगे -5 पिक्सल। तो ये देखो ऊपर खिसक गया हल्का सा, थोड़ा सा ऊपर खिसका, इसको और 2 पिक्सल अगर कर दें तो ये देखो ये बहुत सही हमारा ऑनलाइन वाला आइकन यहाँ पे तैयार हो गया। और सेम चीज़ हमें कर देनी है कहाँ, इसको उठाना है और ये वाले जो उदास भैया बैठे हैं इनके इमेज को हमें चेंज करके यहाँ रख देना है, और ये देखो यहाँ पे भी बन गया, है ना इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और अब तुम इन सब से इंस्पिरेशन लेके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी तरह से स्टाइल कर सकते हो। और करना है यही कि जो भी स्टाइल करो, जो भी बनाओ, उसका लो स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी क्रिएट करो, वहाँ पे मुझे टैग करो। थैंक्स बोलना है बोल दो, नहीं बोलना है वो भी दिक्कत नहीं, लेकिन टैग करना जरूरी है। और फिर मैं करूँगा उसको रीशेयर, और आएगा मज़ा। और मज़ा के लिए कोड में करते रहो जुगाड़, और देखते रहो कोड जुगाड़।